भारतीय इतिहास की ये एकमात्र सच्ची घटना है जो मुगल सेनापति को अपने शत्रु के पराक्रम के आगे लड़ने के बजाय जहर खाकर जान देना आसान लगा। यह मुगल शत्रु कोई और नहीं बल्कि जाट थे। ये घटना मुगलों के सबसे अत्याचारी शासक औरंगजेब के समय की है, जब औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार की सारी सहनशीलता की हदें पार कर दी थी। रोजाना हिंदुओं के सिर काटे जाते थे। ऐसे समय में मुगल साम्राज्य की राजधानी रही आगरा से एक उम्मीद की किरण जाटों के विद्रोह के रूप में जागी। आगरा क्षेत्र में जाटों के 4 गोत्र की अधिकता के कारण यह क्षेत्र चारवाटी के नाम से प्रसिद्ध था। जाट लोग इस क्षेत्र के राजा रहे थे। कभी ने हार मानने वाले स्वतंत्र प्रवृत्ति के इन जाटों का मुखिया था रामकीचार चारवाटी की राजधानी कहलाने वाले अकोलों का अधिपति था। ये अकोला चारवाटी की राजधानी कहलाती। रामकीचार गरीबों की सहायता करने के कारण ब्रज उद्धारक के रूप में प्रसिद्ध था। आधुनिक शब्दों में कहें तो वे ब्रज का रॉबिन हुड था। ब्रज में हुए गोकुला के विद्रोह हुए, उसके बाद उनके बलिदान के बाद से ब्रज के हिंदुओं में एक प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित थी। आगरा क्षेत्र की सर्व जातीय पंचायत ने रामकीचार से मुगल अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की, जिस पर रामकीचार ने सभी जाट वालों की एक पंचायत आयोजित कर 4 प्रस्ताव पारित किए। किसान मुगलों को फसलों का लगान नहीं देगा, मुगलों की चौकियां इस क्षेत्र से नष्ट की जाएगी, हर जाट गोत्र की पालें अपने अपने गांवों से युवाओं को सर्वपाल की सेना में भेजेंगी, जिसका मुखिया रामकीचार था। रामकीचार ने 8000 जाटों की फौजों को साथ लेकर फतेहपुर सीकरी के मुगल सूबेदार की हत्या कर दी। जब मुगल बादशाह औरंगजेब को यह खबर मिली कि किसानों ने लगान देने से मना कर दिया है और मुगल सूबेदार की हत्या कर दी है, तो बादशाह औरंगजेब चिंतित हुआ, क्योंकि वो जाटों की वीरता के बारे में पहले से जानता था। अतः उसने अपने सबसे अधिक बहादुर और क्रूर सेनापति इब्राहिम खान को मुल्तफत खान की उपाधि देकर आगरा भेजा, ताकि इब्राहिम खान जाटों के विद्रोह को दबा सके। इब्राहिम खान मई 1681 को आगरा पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसने जाटों से कई युद्ध किए। इन युद्धों में उसने जाटों की ताकत को परखा या खुद को जाटों के आगे कमजोर पाकर छल नीति का सहारा लिया। छल नीति का सहारा लेते हुए उसने एक संधि प्रस्ताव जाटों के समीप भेजा तथा उनको गिरफ्तार करने की योजना बनाई। समय रहते रामकीचार को उसकी इस चाल का पता चल गया। जब रामकीचार अपनी सेना सहित इब्राहिम खान के समीप पहुंचा, तब इब्राहिम खान और रामकीचार की सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसके बाद जाट मुखियाओं को छुड़ाकर रामकीचार ने उन्हें अपने अपने गांव पहुंचा दिया तथा इब्राहिम खान को बंदी बनाकर रामकीचार अकोला गढ़ी ले आया। अकोला गढ़ी लाने के बाद उसने इब्राहिम खान की जूतों से पिटाई की। इब्राहिम खान जाट शेरों के आगे बकरी की तरह आने लगा तथा अपने जान की भीख मांगने लगा। रामकीचार ने अपने हिंदू क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने शरण में आए शत्रु को भी निर्भय होकर जीवन दान प्रदान किया। इस तरह इब्राहिम खान की जान तो बच गई, लेकिन जब इस तरह मुगलों के अपमान की ये बात औरंगजेब को पता चली, तो औरंगजेब ने अपने एक दूत को एक संदेश था जहर की पुड़िया के साथ अपने सेनापति इब्राहिम खान के पास आगरा भेजा। मुगल दूत ने इब्राहिम खान को औरंगजेब का संदेश पढ़कर सुनाया कि यदि तुम मुगलों के अपमान का बदला रामकीचार व उसके साथियों से नहीं ले सकते, तो ये जहर की पुड़िया खाकर अपना जीवन समाप्त कर देना तथा इसे आलमगीर औरंगजेब का अंतिम तोहफा समझना। इब्राहिम खान जाटों के आगे विवश था, तब बदला लेने में असमर्थ होने के कारण उसने जहर की पुड़िया खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस तरह मुगलों का एक बहादुर सेनापति भी जाट वीरों के आगे अपने घुटने टेक चुका था।